हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द एम लक्ष्मीकांत सीरीज़। तो सीरीज़ में बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5 पे एंड द चैप्टर नंबर 5 इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपको कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं। एंड आर्टिकल्स भी आपको केवल स्पेसिफिक पढ़ने हैं, हमें सभी आर्टिकल्स याद नहीं करने हैं। अगर आप सभी आर्टिकल्स याद करने बैठोगे तो आप नहीं याद कर पाओगे और आपका सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो आपको केवल कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स ही फाइंड करने हैं और वही याद करने हैं, और उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स याद करने हैं, क्योंकि लास्ट में हमें केवल एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करने हैं। ये आपको मेंस में काम नहीं आने वाले हैं, ये नोट्स ये आपके प्रीलिम्स के लिए हैं। तो प्रीलिम्स में आपको केवल एमसीक्यूज़ ओरिएंटेड ही पढ़ना है कि आपको क्या प्रीलिम्स में काम आए। सो हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 1 से। आर्टिकल नंबर 1 इज़ द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। एंड द स्टेट एंड द टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो स्टेट्स हैं और जो टेरिटरी है वो कहाँ लिखी हुई हैं, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हुई हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेज, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, तो उसमें आता है टेरिटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया की टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी इन द फर्स्ट शेड्यूल में जो भी यूनियन टेरिटरीज लिखे हैं वो, एंड सच अदर टेरिटरी एज में अक्वायर्ड, और हम जो फ्यूचर में अक्वायर करेंगे वो सभी टेरिटरी भी इसमें आती है। तो नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ये था हमारा आर्टिकल नंबर 1। तो ये आपको याद होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट में है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ से एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक फिट। पार्लियामेंट जो है वो लॉ के थ्रू कोई नया स्टेट बना सकती है ऐसी कंडीशंस पे जो कि उसको सुटेबल लगे। तो ये लॉ के थ्रू होगा ये सब कुछ, और पार्लियामेंट के पास पावर है न्यू स्टेट बनाने के लिए। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि नई स्टेट बनाने की पावर किसके पास है, तो वो है पार्लियामेंट के पास। कौन से आर्टिकल के तहत ये पावर है, तो ये है आर्टिकल नंबर 2 के पावर। अगला आता है आर्टिकल नंबर 3 दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्री नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो इसमें आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। तो पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ के थ्रू फॉर्म अ न्यू स्टेट, एक नया स्टेट बना सकती है। इंक्रीज द एरिया ऑफ अ स्टेट, स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है। डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट, स्टेट का एरिया डिमिनिश कर सकती है। ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, बाउंड्री स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है। एंड ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट। तो आपको एमसीक्यूज़ में ये कोई सा भी पूछा जा सकता है कि अगर हमें नाम ऑल्टर करना हो तो कौन किसके पास है वो पावर, पार्लियामेंट के पास। बाउंड्री ऑल्टर करनी हो, एरिया छोटा करना हो, बड़ा करना हो, नया स्टेट बनाना हो, तो ये सब पावर्स किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। कौन से आर्टिकल के अंडर है, तो आर्टिकल नंबर 3 के अंडर। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या, तो येस लिखा है, आर्टिकल 3 में लिखा है। इसको आप याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, यहाँ पर लिखी हुई है FIDAA फिदा। तो F means formation of new state, I means increase the area, D means diminish the area, A means alter the name, and A is alter the boundary. Now why the union of state and not the federation of state? इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट क्यों है और फेडरेशन ऑफ द स्टेट क्यों नहीं है? तो इंडियन फेडरेशन जो है वो अग्रीमेंट बेसिस पर नहीं है, इसीलिए हम उसे फेडरेशन नहीं कह सकते। जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब ने अग्रीमेंट नहीं साइन किया है कि वो मिलकर इंडिया को बनाएंगे, ऐसा कुछ साइन नहीं हुआ था। एंड सेकेंड इज़ स्टेट हैज़ नो राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन। स्टेट जो है वो फेडरेशन से बाहर अलग नहीं हो सकती है। लाइक उत्तराखंड, राजस्थान, ये सब अलग जाकर एक स्टेट कंट्री नहीं बन सकती हैं, ये सब इंडिया का पार्ट है और ये सीड नहीं कर सकती हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट बना, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों में से कौन सी टर्म वाइडर टर्म है? तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो वाइडर है देन यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है जो अभी प्रेजेंट में है, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है, स्टेट्स भी आती हैं, यूनियन टेरिटरीज़ भी आती हैं, और साथ में ऐसी टेरिटरीज़ जो कि हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे वो भी इसी में आती हैं। तो इसीलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ मच वाइडर टर्म देन द यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसके बाद इंडिया जो है वो एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इससे आप क्या समझे, इंडिया जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, इंडिया को कंट्री एज ए कंट्री हम इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन स्टेट्स जो है उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो स्टेट्स हैं उनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, उनको हम मर्ज कर सकते हैं, एक स्टेट में से दूसरा स्टेट निकाल सकते हैं, और ये सब पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 3 फिदा। नाउ
मूविंग फॉरवर्ड, धर कमीशन जो है उसके चेयरपर्सन थे एस के धर, और ये एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन था। जब हम इंडिया बना उसके बाद स्टेट्स का डिवीज़न होना था, तो डिवीज़न किस बेसिस पे करें, लैंग्वेज के बेसिस पे करें या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे करें, उसके लिए ये धर कमीशन बना था। धर कमीशन जो था वो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन था। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1948 में दी थी। इसने क्या रिकमेंडेशन दी, तो इसने ये रिकमेंडेशन दी कि एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस पे होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर PYQ में इस क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा। लिंग्विस्टिक बेसिस पर किस कमीशन ने कहा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर होना चाहिए, तो आपके ऑप्शंस में आएगा धर कमीशन। तो धर कमीशन ने मना कर दिया था। धर कमीशन ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर्स पे। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं JVP कमेटी। तो JVP कमेटी में कौन कौन आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारमण। रिपोर्ट कब उसने दी थी, तो रिपोर्ट सब इन्होंने दी थी 1949 में। इसने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया था एज द बेसिस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा था, लेकिन हमें इसके बावजूद, इन्होंने मना करने के बावजूद हमें अपना फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश इन 1953, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए थे तो हमें आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ा। तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा आपसे ये पूछा जा सकता है, तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट वाज आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया। कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी, तो वो धर कमीशन ने नहीं दी, JVP कमेटी ने भी नहीं दी। अगला आता है फजल अली कमीशन। तो फजल अली कमीशन जो था उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं। इसमें जस्टिस फजल अली मेंबर थे, KM पानीकर मेंबर थे और HN कुंजरू। इन्होंने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया था। वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो एजेंडा था उसको रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने 4 फैक्टर्स दिए थे जिसके बेसिस पर हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाज द स्ट्रेंथनिंग यूनिटी, इंडिया की यूनिटी को मद्देनजर रखते हुए हमें डिवीजन करना चाहिए। सेकेंड इज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए। तीसरा है फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव से जो भी हमें कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। एंड चौथा आता है प्लानिंग और प्रमोशन के अकॉर्डिंग। सो इन्होंने भी लिंग्विस्टिक एक पॉइंट में लिंग्विस्टिक दिया है, कम्प्लीटली नहीं दिया है, बट समहाउ कहीं पर लिंग्विस्टिक फैक्टर है। तो किसने लिंग्विस्टिक फैक्टर दिया था, तो वो है फजल अली कमीशन। नाउ फजल अली कमीशन के थ्रू 16 स्टेट्स बनाई गई और 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड यूनियन टेरिटरी। इन्होंने ऐसा वो दिया ऑप्शन कि हमें 16 स्टेट्स बनाने चाहिए और 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड यूनियन टेरिटरी बनानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एक्सेप्ट किया और इसके में थोड़े से चेंजेस कर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई। अब कुछ फैक्ट्स जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 36th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम जो है वो इंटीग्रल पार्ट बना इंडिया का, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड इज 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल बनी। दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर द चैप्टर नंबर 5। हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है इन 8 मिनट्स। एंड इसके शॉर्ट नोट्स ये हैं, आप इसको कॉपी कर लें और अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा। और सीरीज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट है, कहीं का इरेक्शन है या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बुरा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कहीं इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड सर थैंक्स फॉर वॉचिंग।